Today we are going to study rational choice theory, which is very important theory in public policy. इसको चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है, इसको रैशनल एक्शन थ्योरी भी कहा जाता है. ये एक तरह की ऑर्थोडॉक्सी है पब्लिक पॉलिसी थ्योरी में और बहुत ही डोमिनेंट है. बट दिस इज़ नॉट अ सिंगल थ्योरी, इट इज़ अ फैमिली ऑफ theories. Game theory and individual decision theory are extensions of rational choice theory. This is the main paradigm in microeconomics. This is the main paradigm in political science. Many anthropologists are also using rational choice theory in investigating modern cultures. Sociology में rational choice theory बहुत dominant paradigm के तौर पर emerge हो रही है. So, as public policy students, you should know about rational choice theory because it's highly important, it's highly dominant and widespread. It borrows heavily from economic assumption of individual preference. ये individual behavior की modeling के लिए भी use होती है. ये mathematical models को use करती है. जो rational choice theorists हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के, और जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो भी मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी की अजम्पशंस पे मुख्तलिफ चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और मुख्तलिफ पॉलिसी ऑप्शंस डिज़ाइन करने के लिए. ये एक तरह की डिडक्टिव थ्योरी है. ये ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं करती बिकॉज इसकी अजम्पशंस डिड्यूस की गई हैं डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हुए. ये एक तरह से ए प्रायोरी भी है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस से इंडिपेंडेंट है और इसकी बेशतर अजम्पशंस मोटिवेशनल हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये जो ह्यूमन मोटिवेशंस हैं जैसे कि सक्सेसफुल होना और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना, ये इस किस्म की अजम्पशंस पे, मोटिवेशनल अजम्पशंस पे बेस करती है और उन्हीं की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है चीज़ों को. इसका जो सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है वो होमो इकोनॉमिकुस उसको कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि मैन इज़ एन इकोनॉमिक मैन. उसकी जो मोटिवेशंस हैं वो इकोनॉमिक मोटिवेशंस हैं और इकोनॉमिक बेसिस पे ह्यूमन बीइंग्स अपनी ज़िंदगियां फैशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. जो गैरी बेकर बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनको 1992 में नोबेल प्राइज़ मिला अपने काम पे. He is the person behind the fame of rational choice theory because he is the leading proponent of rational choice theory. उनका काम आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप rational choice theory में काम करना चाहते हैं. But there are other proponents also who have really played very important role in expanding the purview of rational choice theory. Among them are हर्बर्ट साइमन. इनका एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पे बहुत अच्छा काम है एंड दैट बुक इज़ कंसिडर्ड अ क्लासिक इन पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही इज़ आल्सो अ रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट. इनका जो कॉन्सेप्ट है बुनियादी वो बाउंडेड रैशनैलिटी का है. उससे मुराद ये है कि ह्यूमन बीइंग्स डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रैशनैलिटी बट दे कैन एक्सरसाइज रैशनैलिटी इन अ बाउंडेड वे. फिर एंथनी डोन्स हैं, उनका इलेक्टोरल बिहेवियर और पार्टी कंपटीशन पे बहुत ज़बरदस्त काम है. वो भी आप देख सकते हैं अगर आप ये जानना चाहें कि किस तरह रैशनल चॉइस की अजम्पशंस पॉलिटिकल साइंस में इस्तेमाल होती हैं. इसी तरह मानकूर ओल्सन हैं एंड विलियम राइकर हैं. इनका काम भी आप देख सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस में. दे आर वेरी important theorists in rational choice theory.